बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू जमात पंजम और हमारा आज का सबक है दरसी किताब का सबक नंबर 8, जिसका उन्वान है कौमी तराना। आज के सबक में जो हासिलात ताल्लुम शामिल किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। गलत फिक्रात को दुरुस्त कर सकें और इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें। सेहत के साथ यानी उसको दुरुस्त बनावट के साथ, उसको दुरुस्त हिजों के साथ और दुरुस्त एराब के साथ तहरीर कर सकें। ये हमारा आज का काम है जिसको हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। थोड़ा इल्म ज्यादा इबादत से बेहतर है और इंसान के फकी होने के लिए अल्लाह ताला की इबादत करना ही काफी है और इंसान के जाहिल होने के लिए अपनी राय को पसंद करना काफी है। कितनी बड़ी बात है कि देखें, बहुत ज्यादा आप इबादत करते रहें, उससे बेहतर है कि आप थोड़े इल्म के मालिक हों। और अल्लाह ताला इंसान के जाहिल होने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी राय को ही फौकियत देता है, उसी को अहमियत देता है, यानी अपनी गलती को नहीं मानता, अपनी राय पर किसी दूसरे की राय को तस्लीम नहीं करता, और हमने ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, आपने एक छोटी सी सरगर्मी करनी है। सरगर्मी कुछ इस तरह से होगी कि आपने अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 26 को खोलना है और उसमें मौजूद इस्म नकरा और इस्म मारफा की फहरिस्त जल्दी से बनानी है। आपके पास इस सरगर्मी को करने के सिर्फ 3 मिनट है। वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी, तो यकीनन आप लोगों ने इस सरगर्मी को कर लिया होगा, आपकी मुअल्लिमा ने उसकी जांच भी कर ली होगी। सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जुमले आपके लिए लिखे हुए हैं। क्या आप में से कोई बच्चा ये जुमले मुझे पढ़कर सुना सकता है? जी शाबाश, सुनाइए। बिल्कुल सही। मैंने शबे बारात के दिन रोजा रखा, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। मुझे आब ज़मज़म का पानी तोहफे में मिला, ये जुमला भी ठीक है। नवीद इम्तहान में फेल हो गया है, ये जुमला भी सही पढ़ा गया। मेरे सर में दर्द हो रही है। अब आप मुझे इन जुमलों का क्या करना है? मैं बताती हूँ जुमलों का क्या करना है। आज आपने गलत फिक्रात को दुरुस्त करना है और इमला को सेहत के साथ लिखना है, ठीक है? और इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सीखेंगे कि जुमला लिखते वक्त किन बातों को सामने रखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए। तो हम जुमला लिखते वक्त कई गलतियां कर सकते हैं, जैसे हाँ जी, इमला की गलतियां, तज़कीर और तानीस की गलतियां। सबसे पहले है जी वाकया की गलती, वाकयाती गलती जिसको कहा जाता है। जैसे मैंने शबे बारात के दिन का रोजा रखा, गलत है। शब और दिन, ये क्या हुआ? इसको हम कहेंगे मैंने शबे बारात का रोजा रखा। इसमें एक वाकया है जिसको गलत तौर पे आप शब और दिन, शबे बारात के तो नहीं कहते। मैंने शबे बारात का रोजा रखा कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि मैंने शबे बारात के दिन का, यानी रात के दिन का रोजा रखा। ऐसा नहीं होता, ये वाकयाती तौर पर गलत जुमला है। इसी तरह बाज़ औक़ात हम इमला की गलती करते हैं, जैसे नवीद इम्तहान में फेल हो गया। अब क्या यहां पर ये फेल दुरुस्त है? यकीनन ये गलत है। इस फेल का क्या मतलब है? काम। दुरुस्त जुमला है नवीद इम्तहान में फेल हो गया, और इस फेल के हरूफ हैं फेल, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास एक जुमला है अल्फाज की तकरार की गलती के साथ। मुझे आबे ज़मज़म का पानी तोहफे में मिला। आपका क्या मतलब है? पानी, और पानी खुद पानी। तो क्या एक जुमले में दो मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं एक ही मानी के लिए? नहीं हो सकते। इसको हम क्या कहेंगे? मुझे आबे ज़मज़म तोहफे में मिला, या मुझे ज़मज़म का पानी तोहफे में मिला। पानी को आप दो दफा मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, फिर एक गलती जो हम सब बहुत ज्यादा करते हैं वो होती है तज़कीर और तानीस की गलती। जैसे आप में से 99% बच्चे दर्द को हमेशा मुअन्नस बोलते हैं। मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे हाथ में दर्द हो रही है। ये जुमला गलत है। दुरुस्त जुमला है मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द जो है वो मुज़क्कर मानी में इस्तेमाल होता है, मुअन्नस में नहीं। तो ये वो चीजें हैं जो हम अपने बोलचाल में, लिखने में बहुत करते हैं।
یہ وہ غلطیاں ہیں جو املا کے طور پر لکھنے میں سامنے آتی ہیں اور بولنے میں ادا کرنے میں بھی اس طرح سے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ کو سمجھ آ گئی کہ کون کون سی غلطیاں ہماری بول چال میں شامل ہوتی ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں, جلدی سے ایک انفرادی سرگرمی کرتے ہیں. آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ کو 5 سے 7 غلط فکرات لکھوائیں گے اور آپ نے انفرادی طور پر ان کی درستی کرنی ہے. یعنی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کی معلمہ جو ہے تختہ تحریر پر غلط فکرات لکھیں, آپ ہاتھ کھڑا کریں, جس کا نام پکارا جائے گا وہ جائے اور اس کا غلط جملے کی درستی کر کے واپس آ جائے. اس سرگرمی کو کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں گے اور پھر سرگرمی کریں گے. جی, تو یقیناً آپ سب نے اس سرگرمی کو بہت اچھے انداز میں مکمل کیا ہوگا اور بہت سے نئے جملے سیکھے ہوں گے. ہم انہی حاصلات تعلم کی مشق کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مزید اس کو کیا جا سکتا ہے. درسی کتاب کے آج کے سبق کا سوال نمبر 5, درج ذیل غلط جملوں کو درست کر کے تحریر کریں. آپ کے پاس پہلا جملہ ہے, اس کی قلم ٹوٹ گئی. کھٹی دہی مت کھاؤ. ڈاکٹر نے زخم پر مرہم لگائی. آپ کی مزاج کیسی ہے؟ اور اس نے مجھ کو پوچھا. اضافی مشق کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے جو ہمارے آج کے حاصلات تعلم پر مبنی ہے اور اس میں کچھ غلط جملے لکھے گئے ہیں, غلط فکرات لکھے گئے ہیں جن کو آپ نے درست کر کے اس جگہ پر تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھا ہمارا آج کا کام جس میں آپ نے سیکھا کہ غلط فکرات کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا املا درست ہو, ان میں تذکیر و تانیث کی کوئی غلطی نہ ہو اور ان میں الفاظ بار بار استعمال نہ کیے جائیں, یعنی تکرار نہ ہو, جیسا کہ ہم نے آب اور پانی کی مثال دیکھی. سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.